दोस्तों, भारतीय राज्य उड़ीसा में हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज से 9 रथ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ उड़ीसा के पुरी में हो गया है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोरोना काल की वजह से इस साल रथ यात्रा में पहली बार भक्तों को जाने की अनुमति दी गई है। 1 जुलाई से 12 जुलाई तक चलने वाली रथ यात्रा में इस बार लाखों भक्तों के शामिल होने की संभावना है। दोस्तों, जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही थी तब कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर भक्त हैरान हो गए और नतमस्तक होकर उनकी रथ यात्रा के सामने हाथ जोड़े। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट में जय जगन्नाथ रथ यात्रा लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में बसने वाली भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा अपने आप में एक अलग ही पहचान करती है। दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में 21 दिन चलने वाली चंदन यात्रा नरेश सरोवर से पहले ही शुरू हो जाती है। इस यात्रा के साथ साथ भगवान जगन्नाथ की यात्रा के रथ भी सजाए जाते हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर की रथ यात्रा की खास बात है कि पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ और उसके बीच में देवी सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की परंपरा में बहुत तरह की रस्में निभाई जाती हैं। प्रभु जगन्नाथ की यात्रा उनके मंदिर से आरंभ होती है और 2 किलोमीटर के मार्ग का सफर तय करके गुड़ीचा मंदिर में पहुंचती है। दोस्तों, जेठ पूर्णिमा के दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। दोस्तों, 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। फिर मान्यता है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें ज्वर आ जाता है। दोस्तों, तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओसर घर कहते हैं। दोस्तों, इन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैदिकों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। दोस्तों, 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कच्छ से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहा जाता है। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ भी निकाले जाते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुड़ीचा मंदिर तक पहुंचती है। दोस्तों, गुड़ीचा राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी जिसने एक गुफा में बैठकर तब तक तपस्या की थी जब तक कि राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आ गए थे। उनकी तपस्या के चलते ही वह देवी बन गई और उनके तप के बल से ही राजा नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा करके समय पर लौट आए थे। यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलभद्र जी के रथ से होती है। उनका रथ ताल ध्वज के लिए निकाला जाता है। इसके बाद सुभद्रा के पद्म रथ की यात्रा शुरू होती है। सबसे अंत में भक्त भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रस्सों की सहायता से खींचना शुरू करते हैं। गुड़ीचा माँ के मंदिर तक जाकर यह रथ यात्रा पूरी मानी जाती है। माना जाता है कि माँ गुड़ीचा भगवान जगन्नाथ की मासी हैं। दोस्तों, छेरा पहरा एक रस्म होती है जो रथ यात्रा के पहले दिन निभाई जाती है, जिसमें पुरी के महाराजा के द्वारा यात्रा मार्ग और रथों को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। इसके बाद पहाड़ी एक धार्मिक परंपरा है जिसमें भक्त बालभद्र, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण को गुड़ीचा मंदिर तक रथ यात्रा करवाते हैं। गुड़ीचा भगवान की भक्त थी
मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने जाते हैं। जगन्नाथपुरी में भक्त भगवान के रथ को खींचते हुए 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुड़ीचा मंदिर तक ले जाते हैं और 9वें दिन वापस लाया जाता है। दोस्तों, गुड़ीचा महाजन परंपरा के अनुसार रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुड़ीचा मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है। इस परंपरा को गुड़ीचा महाजन कहा जाता है। जब जगन्नाथ यात्रा गुड़ीचा मंदिर में पहुंचती है तब भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बालभद्र जी को विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है और उन्हें पवित्र वस्त्र पहनाए जाते हैं। यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी का महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने आती हैं, जो अपना मंदिर छोड़कर यात्रा में निकल गए हैं। दोस्तों, 9वें दिन रथ यात्रा पुनः भगवान के धाम आ जाती है। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। दोस्तों, तब विधिवत स्नान करवा कर उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्तों के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर जाता है। मंदिर के अंदर पकने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। दोस्तों, यहाँ का प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। दोस्तों, मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। दोस्तों, हमारा अगला रहस्य है समुद्र की ध्वनि। दोस्तों, मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरफ मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। दोस्तों, हमारा अगला सबसे बड़ा रहस्य है रूप बदलती मूर्तियां। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नवकलेवर। मूर्तियां नई जरूर हो जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, लेकिन दर्शन के लिए रखी जाती हैं। दोस्तों, हमारा अगला रहस्य है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। दोस्तों, आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुड़ीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुड़ीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रयुम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी सोध है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बालभद्र का रथ ध्वज है। दोस्तों, अगला रहस्य है हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर हनुमान को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया है, परंतु जब तक हनुमान भी जगन्नाथ, बालभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ स्मरण नहीं कर पाते हैं, वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ सोने की बेड़ी से बांध दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेंदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं।
दोस्तों आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने भगवान जगन्नाथ के 10 रहस्य बताए हैं, लेकिन दोस्तों जगन्नाथ के और भी कई रहस्य हैं जिसे मैं इसके अगले पार्ट में बताऊंगा। तो मित्रों आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।